किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के बीज और भाव के ऊपर। इन दोनों विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस मौके के ऊपर इसकी सिचुएशन क्या बनी हुई है। साथियों, सबसे पहले मैं दो बात आपको बता देना चाहता हूँ जो बीज के बारे में है। जो ही नरमा की बिजाई का सीजन नज़दीक आ रहा है, आप देख रहे हैं फेसबुक पर है, व्हाट्सएप के ऊपर है और यूट्यूब के ऊपर अनेक प्रकार के वीडियो और मैसेज आ रहे हैं और वे किसान को ये बता रहे हैं कि 3G और 4G नरमा आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक वही BT2 वाला सिस्टम चल रहा है। सेम वही का वही बीज किसान को मिलेगा जो किसान बिजाई कर सकेगा। अब दूसरी बात, कुछ लोग अंकुर की जो 5-6 वैरायटियाँ हैं उनके साथ जो नागपुर ICICR जो कपास अनुसंधान केंद्र है उसने जो समझौता किया है कि हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इन वैरायटियों पर रिसर्च करके नया बीज तैयार करेंगे जो गुलाबी सुंडी की प्रभावी रूप से प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर पैदा होगी। साथियों, ये आगे आने वाले समय में तो हो सकता है कि वो बीज कामयाब हो जाए, परंतु वो अभी रिसर्च का आपस के अंदर आदान प्रदान हुआ है कि उन 6 वैरायटियों को चयनित किया गया है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, परंतु अब की बार हो सकता है कि ये प्रचार हो जाए कि अंकुर में नहीं आएगी। ऐसा साथियों नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर एक किसान तक इस बात को शेयर करें कि अब तक मौके के ऊपर ना तो कोई 3G और 4G है और ना ही कोई गुलाबी सुंडी की रोकथाम वाला नया बीज बाजार के अंदर उपलब्ध है और ना ही अब की बार इस सीजन में होगा। ये भी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। अब बात करते हैं इसके भाव की। साथियों, जो अपडेट निकल के आ रहे हैं मैं लगातार किसान को दे रहा हूं, हर हफ्ता दर हफ्ता वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और इसीलिए मैं ये आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये जानकारी आपको मिलती रहे, आप सावधान होते रहे, आपको पता चलता रहे। इसलिए कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। साथियों, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था कि जब भी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर के ऊपर शपथ लेंगे तो नरमा के भाव में कोई न कोई मोड़ आने की संभावना बनेगी। साथियों, ये बात मैंने वीडियो के माध्यम से कही थी और वो मोड़ आना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने अपने हर एक जिन्स के निर्यात के ऊपर एक्सपायर ड्यूटी बढ़ा दी है और उस बढ़ाने के चलते अमेरिकी कपास का निर्यात भी प्रभावित हुआ है और वहां पर मंदी दर्ज की जा रही है। 65 सेंट तक के भाव वहां पर आ चुके हैं, जो 1.5 और 2 सेंट गिरे हैं, न कि बढ़े हैं। साथियों, अब तक न कोई नई सूती धागे की डिमांड नहीं निकल के आई है। आयातित सौदे सस्ते पड़ रहे हैं जिसके कारण भारतीय बाजारों के अंदर रुई में तेजी नहीं बन रही है। वही भाव टिके हुए जो 7,7200 रुपए के किसान के बने हुए हैं। जिन प्राइवेट मिलरों ने जो अपनी रुई ले रखी है वो रुई इन भाव में वो बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यदि इन भाव में वो बेचते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। साथियों, भारत से जो निर्यात होना है वो निर्यात इतनी भारी मात्रा में मांग नहीं निकल के आ रही है कि रुई के भाव को तत्काल कोई सपोर्ट मिले। साथियों, बाजार के अंदर जो मैंने आपको लगभग आमदनी बताई थी कि 260 और 270 लाख टन की गांठों की होगी, वही सिस्टम है कि अब ज़्यादातर माल बाजार के अंदर आ चुका है। 10-5% माल किसान के घर में रहा है और प्रतिदिन 60-50 हजार लाख गांठ की आमदनी बाजार में आ रही है। साथियों, इसके भाव के बारे में निर्णायक तौर के ऊपर सप्ताह भर तक कहीं भी कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। ये हर सप्ताह में रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। यदि कोई नई खबर के निकल के आती है, कोई धागे का या कोई रुई का नया सौदा होता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। साथियों, मौके के ऊपर जो हम सोच रहे थे कि ट्रंप साहब जब भी कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि अमेरिका की रुई को निर्यात बढ़े और कुछ न कुछ भाव को सपोर्ट मिले, परंतु निर्यात घटा है, भाव टूटा है। और ये आप सब जानते हैं कि अमेरिकी बाजार के ऊपर पूरी दुनिया का बाजार टिका हुआ है। अमेरिका जब सांस लेता है तो दुनिया सांस लेती है, अमेरिका जब बोलता है तो दुनिया बोलती है। साथियों, आज के समय के अंदर आप मानो या ना मानो, अमेरिका एक ऐसी शख्सियत बन चुका है कि उसके मुख से निकली हुई एक एक जबान पासा पलट सकती है।
साथियों, ये इस धरती के ऊपर विडंबना है कि पूरी दुनिया अमेरिका के बाजार से प्रभावित हो रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मौके के ऊपर जो सिचुएशन निकल के आ रही है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। यदि यूएस मार्केट के अंदर कॉटन के अंदर तेजी बनती है तो पूरी दुनिया में तेजी बनेगी, और यदि वहां मंदी बनती है तो पूरी दुनिया में मंदी। अरे एक कॉटन की बात नहीं है, कोई भी जिन्स उठाकर देख लो जो यूएस बाजार के अंदर है, उसके हिसाब से ही पूरी दुनिया का बाजार चलता है। साथियों, अब इसमें क्या होने वाला है इस बारे अभी कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है, परंतु एक बात सच्ची और पक्की है कि नरमा इन भावों से नहीं मंदा आएगा, ये भाव टूटेंगे नहीं। जो टूटना था वो टूटा हुआ भाव लगभग 2-2.5 महीने से एक ही भाव के ऊपर स्थिर टिका हुआ है, जो 700 और 7200, ज्यादा कुछ थोड़ा बहुत भाव बनता है तो 7400 और 7500 बनता है। साथियों, अभी नरमा के बारे में कोई नई अपडेट मेरे पास या बाजार के जानकारों के पास नहीं पहुंची है, जिससे नरमा के भाव को भारी तेजी बने, भाव को सपोर्ट मिले और तेजी बने। अगले सप्ताह जो रिपोर्ट आएगी वो वीडियो के माध्यम से आप तक फिर पहुंचा दी जाएगी। परंतु बीज के बारे में मैंने जो बताई, ये बात हर किसान तक शेयर करें कि अब तक मौके के ऊपर किसी भी तरह का नहीं तो गुलाबी सुंडी प्रतिरोधक कोई बीज बाजार में आया है, और ना ही 3G और 4G आया है। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि अब की बार सरकार कोशिश करेगी कि हो सकता है 3G नरमा को बाजार में बेचने की मंजूरी दे दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कोई ट्रायल अभी तक सक्सेसफुल होकर बाजार में नहीं आया है, जिसके कारण किसी भी WBT से अलग कोई भी बीज को परमिशन नहीं दी गई है। बीज की बिजाई कौन से बीज की बिजाई करें, कब करें, ये अगले वीडियो के अंदर आपको बता दी जाएगी, ताकि आप कोई भी बीज ले उसका चुनाव ठीक से कर सकें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विनती और प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहें और अपने भाई बंद दोस्तों हर किसान तक इस तरह की जानकारी को शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।